कहता था अगर तुमने मेरी बात ना मानी मैं तुम्हें इस महकमे में नहीं रहने दूंगा। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? खुदारा मेरी अल्लाह काम से दरख्वास्त है कि मैं अकेली औरत नहीं लड़ सकती इतना, मेरा कम से कम थोड़ा सा साथ दे। मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे भी इससे क्या असर सोग मेरे सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, AF न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा मलिक। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। DHO ऑफिस में नवीज शेख का सरकारी एहलकार खवातीन को हरासा करने का वाकया, जबकि सरकारी ऑफिसों में एहलकार खवातीन से हरासगी के बढ़ते हुए वाकया पर DC और DHO ऑफिसर मैडम सोफिया ने क्या कहा, आइए हम एहलकार खातून से पूछते हैं। आप कितने अरसे से महकमा हेल्थ में मुलाजिम हैं? मैं पिछले 8 साल से महकमा हेल्थ में मुलाजमत कर रही हूँ। और आपको कितने अरसे से नवीज शेख हरासा कर रहा है? मुझे कम से कम 3 साल से शेख नवीद हरासा करने की कोशिश कर रहा है। पहले मैं 1.5 साल पहले तकरीबन DHO ऑफिस में जॉब करती थी। DHO ऑफिस में जॉब के दौरान ही उसने मुझे 1-2 उसकी मैंने हरकत नोट की और मैं उसकी वजह से एक दरख्वास्त दे के DHO, तब थे हमारे डॉक्टर फरीद साहब, और अली असगर को मैं दरख्वास्त दे के यूनियन काउंसिल में चली गई 32 में। तब से मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। आपने किन किन फॉर्म पर दरख्वास्त देने की कोशिश की? सबसे पहले मैंने डॉक्टर सोफिया बिलाल को मैसेजेस के बारे में बताया, क्योंकि वही बार बार मेरी मतलब यूसी में चेक एंड बैलेंस चेक करने आती थी, तो मैंने सबसे पहले उनको बताना बेहतर समझा कि ये मेरी बात सुनेंगे आज़ा खातून होते हुए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं इंशाल्लाह इसको पूछूंगी, इसको समझाऊंगी। इस तरह की उन्होंने बात की। मेरा उनके ऊपर थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ और मैंने उनसे ये बात की। लेकिन जब वो मेरे पास फील्ड में पहुंची तो सारा सिनेरियो ही चेंज था। उन्होंने मुझे बोला कि दिखाओ कौन से तुम्हें इसने मैसेजेस किए हैं। जब मैंने उनको दिखाए तो उन्होंने इसके मैसेजेस मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उससे पहले अपने घर वालों को मैसेज दिखाने के लिए उसकी मैसेजेस की स्क्रीनिंग वीडियो बनाई हुई थी, तो वो फिर मेरे पास रह गए। अभी भी कुछ ना कुछ मेरे पास उसका डाटा मैसेजेस का मौजूद है। मैडम सोफिया ने आपके फ्राहम करदा सबूत मिटाने की कोशिश की, इसमें कितनी सदाकत है? इसमें इतनी सदाकत है कि मैंने जैसे ही इनको बताया, इन्होंने फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मेरी इनको मतलब कि मेरी जाके ना टीम चेक की, और सबूत मिटाने के बाद इन्होंने फौरन हम चारों लड़कियों को बुलाया अपने ऑफिस में। आप डॉक्टर सोफिया की उस डेट की उनके ऑफिस की वीडियो अगर निकलवा कर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ वाली लड़कियों को भी इन्होंने इतना थ्रेट किया था कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की का साथ दिया तो तुम लोग भी जॉब पे नहीं रहोगे। आपकी जो इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चल रही है, क्या आप इस पर मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैडम DC साहबा ने मेरी पहले बहुत अच्छे से बात सुनी थी, लेकिन जब मामला डॉक्टर फरीहा के पास गया, और डॉक्टर सोफिया आपको पता है उसकी मतलब दोस्त हैं, वो दोनों इकट्ठी ही तकरीबन एक जगह से एक दूसरी जगह से मूव करती हैं। उन दोनों की एक्टिविटीज़ भी इकट्ठी ही होती हैं, आने जाने की या साथ रहने की। इसलिए जैसे ही उनकी बातें और उनकी ऑब्जर्वेशन जब इंक्वायरी के साथ जोड़ के मैडम साहबा के सामने रखी गई, तो मैडम साहबा मजबूरन उन्हीं के हक में मतलब उन्होंने फैसला दिया। और मैं अरसा दराज से यूनियन काउंसिल 32 में काम कर रही हूँ, और मेरी यूनियन काउंसिल चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि ये काम नहीं ठीक करती। आया कि मैंने अपनी ड्यूटी से कभी भी ना कोई बगैर इतला छुट्टी की है, और ना कभी अपनी एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी को भी मतलब नहीं मैंने दिखाया कि जिसमें मेरा काम जो है ना वो दुरुस्त ना हो यूनियन काउंसिल लेवल पर। जिन खवातीन को हरासा किया जाता है, क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं कि वो खामोश रहें या आवाज़ उठाएं? जिन खवातीन को हरासा किया जाता है, मेरा उनसे काइंडली खुदारा दरख्वास्त है कि कौम की बेटियां सबकी बराबर होती हैं। और मैंने भी और बहुत ही मान था मुझे कि जितने लोग इक़्तिदार में बैठे होते हैं, जैसे हमारे ये डॉक्टर सोफिया साहबा या DC साहबा, ये कौम की बच्चियों के साथ होती हैं। लेकिन मेरा अब इन सब से मतलब कि एतमाद उठता ही जा रहा है कि एक इंसान जो इक़्तिदार में है, शेख नवीद दराज से, हालांकि वो एक इंसेक्ट कलेक्टर है, जस्ट कीड़े पकड़ने वाला फील्ड का काम है उसका, उसको अरसा दराज से इन्होंने 12 से 14 साल से सीट फराहम की हुई है। वो इनका वो कमाऊ पुत्र बना हुआ है, अपने आप को ब्रांड साबित करता है, कहता है मैं ब्रांड हूँ, मुझसे नहीं कोई बच सकता, मुझे कभी कोई नहीं इधर से हिला सकता, ना कोई मेरे खिलाफ कभी कोई गया है, ना कोई जा सकता है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस सूरत हाल में कौम की बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले वो सेव करें। वो कभी भी ऐसी छोटी मोटी हरकत के ऊपर अगर खामोश रहेंगी तो कल को उनकी इज्जत सरेआम उछालेंगे ये लोग, और इन लोगों को बार बार मौका मिलता रहेगा। आप आला काम से क्या मुतालबा करती हैं? मैं आला काम से यही मुतालबा करती हूँ कि मैं अकेली औरत किस प्लेटफॉर्म पे नहीं गई।
میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر صوفیہ بلال سے کہا کہ اس بندے نے مجھے ایسے ایسے میسیجز کیے ہیں، لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی. انہوں نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے میرے موبائل سے وہ میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دیے. جب میں ڈی سی صاحبہ کے پاس گئی ہوں، انہوں نے بھی اسی کا ساتھ دیا. کب تک میں ان کرپٹ مافیا لوگوں کے سامنے ایسے بل بلاتی رہوں گی؟ میں اکیلی عورت کہاں کہاں جاؤں؟ مجھے بتا دے کوئی. جہاں بھی میں جاتی ہوں وہاں پہ بھی اس کا اثر اور سوق چلتا ہے اور صرف اسی کی سنی جاتی ہے. اس بندے کی وجہ سے میں نے 3 سال جو ہے نا برداشت کیا ہے. میرے متعلقہ پبلک ہیلتھ ورکر کو، میرے متعلقہ لوگوں کو یہ روز پوچھتا تھا یہ کتنے بجے آتی ہے، کتنے بجے جاتی ہے. میرا راستہ روک رو کے کہتا تھا اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہیں اس محکمے میں نہیں رہنے دوں گا. آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ خوددارا میری الحکام سے درخواست ہے کہ میں اکیلی عورت نہیں لڑ سکتی اتنا. میرا کم از کم تھوڑا سا ساتھ دے. میں جہاں بھی جا رہی ہوں وہاں پہ بھی اس کے اثر اور سوگ میرے سامنے آ رہا ہے. انہوں نے میری نوکری بچانے کی بجائے اس بندے کو وہیں پہ بٹھا کے میری ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کام نہیں صحیح کرتی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ نہ گئی ہوں. میری درخواست ہے کہ قوم کی بیٹیوں کو انصاف ملے. کم از کم ایسے درندے کو اس محکمے میں نہیں رہنا چاہیے. میری اعلیٰ حکام سے یہ درخواست ہے کہ اس بندے کو یہاں سے اتنی دور بھیجا جائے کہ ایک ابن آدم جو جتنی بھی بیٹیاں لوگوں کی وہ اس سے محفوظ رہ سکے. مجھے انصاف ملنا چاہیے بس. میں اپنی درخواست لے کر سب سے پہلے ڈاکٹر صوفیہ کے پاس گئی. میں نے ان کو بتایا کہ یہ بندہ مجھے گندے اور گلیز میسیجز کرتا ہے اور پچھلے 3 سال سے مجھے ایسے ہی ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن انہوں نے میری درخواست کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی بجائے صرف اسی کا ساتھ دیا. جب میں ڈی سی صاحبہ کے پاس گئی تو انہوں نے بھی اسی کا ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی. اگر مجھے مسلسل یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا اور جان سے مروا دیا جائے گا. اگر میرے ساتھ کل کو کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف شیخ نمید ہوگا. اگر میرے ساتھ کل کو کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف شیخ نمید ہوگا اور کوئی نہیں. تو میرے پاس روز میسیج آتے ہیں کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تم نے کہیں بھی کسی پلیٹ فارم پر جا کے بھی کوئی درخواست دی. تو میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہ سیف جگہ پہ بٹھایا جائے جہاں تک اس کی رسائی نہ ہو. اس سے مجھے محفوظ کیا جائے. سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں نے سرکاری اداروں میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور اعلیٰ مقتدر حلقوں سے ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ اس طرح کے واقعات کا سدباب ہو سکے.